दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आदमपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले भी सभी की तैयारियां चल रही थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भजनलाल के गढ़ कहे जाने वाले आदमपुर को विपक्षी पार्टियां तोड़ पाएंगी या फिर बिश्नोई परिवार का दबदबा इस चुनाव में भी बरकरार रहेगा। जहां सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार आदमपुर हलके का दौरा भी कर रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा, जब कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कही हुई बात पूरी की। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं चुनौती देता हूं कि वो भी इस्तीफा देकर आदमपुर में चुनाव लड़कर दिखाए। हालांकि काफी दिनों तक इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो है वो दौर भी चलता रहा, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर हलके को लेकर जो है वो जोर लगा रहे कि आखिर कैसे भजनलाल परिवार को हराया जाए, उसको लेकर हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर हलके से भजनलाल परिवार के करीबी समर्थकों को भी कांग्रेस में शामिल करवाया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायकों को भी कांग्रेस में शामिल करा चुके हैं। यानी हुड्डा के समर्थित विधायक जिस प्रकार कांग्रेस हाईकमान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देने का दबाव बना रहे थे, आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इच्छानुसार प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को अध्यक्ष पद से हटाकर उनकी जगह पूर्व विधायक उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद से कुलदीप बिश्नोई समेत हुड्डा गुट के तमाम जो विरोधी नेता है उन्होंने हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यानी कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने के बाद कांग्रेस में जहां गुटबाजी खत्म होनी चाहिए थी, उससे मुकाबले गुटबाजी अब ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका ये अध्यक्ष बनने का पहला उपचुनाव है। ऐसे में देखना होगा कि इस परीक्षा की घड़ी में वो क्या जादू कर पाते हैं। गठबंधन सरकार के जहां 2 उपचुनाव की बात करें तो पहला उपचुनाव सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा में हुआ। उस चुनाव को कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। सोनीपत को हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है, मतलब हुड्डा अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। दूसरे उपचुनाव की बात करें तो सिरसा जिले की एलनाबाद में उपचुनाव हुआ। सभी जानते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दिया और वो ऐसा करने वाले देश के इकलौते विधायक थे। एलनाबाद उपचुनाव में भी अभय सिंह चौटाला को जीत मिली, यानी कि अभय सिंह चौटाला भी अपना गढ़ जो है एलनाबाद वो बचाने में कामयाब हुए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एलनाबाद इनेलो का गढ़ होने के साथ साथ उनकी पारिवारिक सीट भी है, जबकि बड़ौदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पारिवारिक सीट ना होकर ये सिर्फ उनका गढ़ था। ठीक उसी प्रकार जो अब ये तीसरा उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए 3 नवंबर को मतदान होना है, आदमपुर उपचुनाव, भजनलाल परिवार का गढ़ जिसको कहा जाता है, लेकिन भजनलाल परिवार का गढ़ होने से ज्यादा भजनलाल परिवार की ये पारिवारिक सीट है। हमें इस बात को थोड़ा सा जोर देकर समझना होगा। गढ़ में और पारिवारिक सीट में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कुलदीप बिश्नोई 2019 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते और अब उपचुनाव में गठबंधन से ज्यादा भजनलाल परिवार की साख का सवाल है, क्योंकि ये भजनलाल की पारिवारिक सीट है। जाहिर सी बात है कि चुनाव जबरदस्त होने वाला है। हार जीत किसी की भी हो, लेकिन सब एडी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। लेकिन जहां हुड्डा अपना गढ़ बचाते हुए कांग्रेस की सीट जीत कर लाए, अभय सिंह चौटाला अपना गढ़ बचाते हुए इनेलो की इकलौती सीट जीत कर लाए, ऐसे में आदमपुर सीट जहां कांग्रेस की खाली हुई है, यानी विधायक तो कांग्रेस का ही कम हुआ है, लेकिन गढ़ भजनलाल परिवार का है, यानी कि पारिवारिक सीट भजनलाल परिवार की है। तो ऐसे में तस्वीर साफ है कि सबसे ज्यादा खींचातान कुलदीप बिश्नोई वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा में होनी है। दोनों बड़े नेताओं की साख दांव पर है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी कांग्रेस की सीट बचानी है, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई को अपनी पारिवारिक सीट का जो दबदबा है वो भी कायम करना है। इनेलो और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके भी हौसले लगातार बुलंद है। दोनों के दोनों जो पार्टियां वो भी जीत का दावा कर रही है। हमने कल भी आपको सभी पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों के नाम बताए थे, लेकिन उम्मीदवारों के मैदान में आने के बाद ही असली तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन आदमपुर का अगला विधायक की जो बनना है उसको आखिर जनता ही चुनेगी। आदमपुर का अगला विधायक जनता ने बनाना है, लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव विकास के मुद्दों पर जो है वो वोट पड़ेगा या फिर जनता को लोभ लालच में आकर जो है वो कहीं न कहीं अपना मतदान करेगी। क्योंकि डबल इंजन वाली गठबंधन सरकार की तरफ से भी लगातार विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, चाहे हम नौकरियों की ईमानदारी की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, अंतिम लाइन में अंतिम में खड़े जो है आदमी तक जो है विकास पहुंचाने की बात हो। ये तमाम मुद्दे इस तरह के हैं
बड़ौदा उपचुनाव में जब ये इस तरह की बातें थी, हमने वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई थी, इलाहाबाद के हालात हमने आप सबको दिखाए थे। अब फिर से हम आपको आदमपुर मतदाताओं के बीच जाकर उनसे बातचीत करके उनकी समस्याएं, परेशानियां और उनकी क्या जरूरतें हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में आखिर 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भजन लाल के गढ़ यानी कि भजन लाल की पारिवारिक सीट पे कितना विकास हुआ है। लेकिन पूरे के पूरे मामले को लेकर जो आदमपुर का उपचुनाव होना है उसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।